दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में बुलाखीराम नाई और गंगाराम पटेल की एक और नई मजेदार कहानी, सिंदबाद जहाजी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई फिर एक नए नगर में पहुंचे और उस नगर में ही रात्रि को विश्राम किया। इस बार भी जब बुलाखीराम को खाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा गया तो वह एक नया दृश्य देख आया। रात्रि को भोजन से निवृत्त होकर दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेटे तो बुलाखीराम ने कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार में देखा कि कुछ लोग बोल रहे थे, इस द्वीप के निकट कोई जहाज उसके डर से नहीं आता है, किंतु हमारी तो मौत ही हमें घसीट कर बहा ले गई थी। उन्होंने हमें एक मकान के अंदर बंद कर दिया। हमने देखा कि उस मकान के आंगन में मनुष्यों की हड्डियों का ढेर जमा है और बहुत सी मोटी लोहे की छड़ें रखी हैं। हम ये देखकर भय के कारण अचेत हो गए। बहुत देर के बाद हमें होश आया तो हम अपनी दशा पर विचार कर रोने लगे। अचानक एक दरवाजा खुला और अंदर से एक अत्यंत विशालकाय आदमी मकान के आंगन में आया। उसका शरीर ताड़ की तरह लंबा और बलिष्ठ था और मुंह किसी घोड़े की तरह था। उसके केवल एक ही आंख थी जो माथे के बीच में थी। वह आंख किसी अंगारे की तरह दहक रही थी। उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे और उसके मुख से बाहर निकले हुए थे। उसका निचला होंठ इतना बड़ा था कि उसकी छाती तक लटकता था। उसके कान हाथी जैसे थे और उसके कंधों को ढके हुए थे। उसके नाखून बड़े बड़े और घुमावदार थे जैसे शिकारी जानवरों के होते हैं। हम सब उस राक्षस को देखकर एक बार फिर गश खा गए और जब हम होश में आए तो देखा कि राक्षस हम लोगों के पास ही खड़ा है और हमें देख रहा है। फिर वह हमारे और निकट आया और हम में से एक एक को उठाकर हाथ में घुमा किराकर में देख लिया, जैसे कसाई लोग बकरियों और भेड़ों को उनकी मोटाई का अंदाज लगाने के लिए देखते हैं। उस लोगों की इतनी बात सुनकर मैं वहां से आ गया। पटेल जी, ये क्या रहस्य है, बताइए। बुलाखी। बगदाद शहर में हिंदबाद हमाल नाम का एक मजदूर रहता था। वह बहुत गरीब था। रात दिन मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजर बसर करता था। गर्मियों के दिन थे। दोपहर के समय सिर पर भारी गट्ठर उठाए हिंदबाद बाजार की ओर जा रहा था। तेज धूप और भीषण गर्मी के मारे वह पसीने से तर हो गया था। बेचारा बुरी तरह थक भी गया था और सोच रहा था कि कहीं कोई मुनासिब सी जगह मिले तो थोड़ा सुस्ता लूं। अचानक उसे एक आलीशान मकान दिखाई दिया। हिंदबाद उस ओर मुड़ गया। वहां पहुंचने पर उसे काफी ठंडक महसूस हुई। उसने देखा मकान के आसपास पानी का छिड़काव किया गया था। मकान के सामने अनेक हरे भरे और छायादार पेड़ थे। पेड़ों के नीचे बैठने के लिए चबूतरे बने थे। वहां पहुंचकर हिंदबाद ने राहत की सांस ली। उसने अपने सिर से गट्ठर उतारकर नीचे रख दिया और एक चबूतरे पर बैठकर वह सुस्ताने लगा। हिंदबाद चबूतरे पर बैठकर उत्सुकता से उस मकान को देखने लगा। मकान की बनावट से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने बगदाद में इसके पहले इतना सुंदर और भारी मकान कहीं भी नहीं देखा था। उस समय मकान में एक महफिल चल रही थी। चारों ओर इत्र गुलाब की सुगंध फैल रही थी। बीच बीच में संगीत के मधुर स्वर सुनाई दे रहे थे। जायकेदार पकवानों की खुशबू आ रही थी। रक रुक कर हंसने खिलखिलाने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। हिंदबाद के मन में इस आलीशान मकान के मालिक का नाम जानने की उत्सुकता जागी। उसने सहमते सहमते दरबान के पास जाकर पूछा, भाई, यह खूबसूरत मकान किसका है? हिंदबाद का प्रश्न सुनकर दरबान को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम बगदाद में नए नए आए हो क्या? शहर के बच्चे बच्चे को मालूम है कि यह सिंदबाद की कोठी है। क्या तुमने कभी
सिंदबाद का नाम नहीं सुना। ओह सिंदबाद, सिंदबाद को भला कौन नहीं जानता, पर उनकी कोठी देखने का सौभाग्य आज पहली बार मिला है, हिंदबाद ने झेंपते हुए कहा। फिर वह पेड़ के नीचे लौट आया और कुछ सोचता हुआ चबूतरे पर बैठ गया। क्षण भर बैठकर उसने आसमान की ओर देखा और अपनी किस्मत को कोसते हुए कहा, ऐ खुदा, यह तेरा कैसा अन्याय है। तूने सिंदबाद सेठ को इतनी सारी दौलत दे डाली और मैं रात दिन मेहनत मजदूरी करता रहता हूँ, फिर भी मुझे भरपेट खाना नहीं मिलता। आखिर मैंने क्या गुनाह किया है। वह सिंदबाद है और मैं हिंदबाद हूँ। हमारे नामों में तो मामूली फर्क है, मगर तकदीर, या खुदा, क्या यही तेरा इंसाफ है। इतना कहकर हिंदबाद जोर जोर से रोने लगा। उधर कोठी में सिंदबाद मेहमानों के साथ गपशप में व्यस्त था। एकाएक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने दरबान को बुलाकर कहा, बाहर कौन रो रहा है, उसे मेरे पास ले आओ। दरबान हिंदबाद के पास जाकर बोला, सुनो भाई, मेरे मालिक तुम्हें बुला रहे हैं, मेरे साथ अंदर चलो। यह सुनकर हिंदबाद बहुत घबराया। घबराकर उसने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे मालिक क्यों बुला रहे हैं मुझे, मेरा क्या कसूर है। अरे भाई डरो मत, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वह डरता डरता दरबान के साथ कोठी में दाखिल हुआ। भीतर जाकर दीवान खाने की भव्यता देखकर हिंदबाद स्तब्ध सा रह गया। नक्काशीदार मेज, कुर्सियां, नरमनरम गद्दे वाले पलंग, रेशमी कालीन, बड़े बड़े झाड़फानूस और चमचमाती हुई दीवारें, सब कुछ बहुत ही आकर्षक था। दीवान खाने से लगा हुआ एक सुंदर भोजनालय था। साफ सुथरे फर्श पर दस्तरखान लगा हुआ था। उस पर बिछी रेशमी चादर पर चांदी की थालियों में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। दस्तरखान के दोनों ओर सजेधजे मेहमान भोजन करने बैठे थे। हिंदबाद की और आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। वह वहीं ठिठक गया। हिंदबाद को इशारे से अपने पास बुलाते हुए सिंदबाद ने कहा, आओ भाई, सिंदबाद तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करता है। आज का खाना तुम मेरे साथ बैठकर खाओगे, आओ। यह सुनकर हिंदबाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उसे शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उसने सोचा, कहाँ उस जैसा एक साधारण मजदूर और कहाँ सिंदबाद। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों पर नजर डाली। उसे और अधिक शर्म आने लगी। क्या सचमुच सिंदबाद उसे इतना सम्मान दे रहा है, या वह उसकी हंसी उड़ा रहा है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसकी झिझक भांपकर सिंदबाद तुरंत अपनी जगह से उठा और हिंदबाद के पास आ गया। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे भोजन कक्ष में ले गया और बड़े आदर के साथ अपनी बगल में बिठाया तथा बोला, मेरे दोस्त, सब कुछ भूलकर पहले खाना खाओ। फिर हिंदबाद ने सिंदबाद और मेहमानों के साथ छक्कर भोजन किया। मेहमानों को विदा कर सिंदबाद हिंदबाद को अपने कमरे में ले गया। उसने हिंदबाद से पूछा, भाई, सुना है तुम्हें अल्लाह से बहुत शिकायत है, क्या बात है, जरा मुझे भी बताओ। हिंदबाद ने झेंपते हुए कहा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सिंदबाद ने मुस्कराते हुए कहा, घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें डांटने, फटकारने या माफी मंगवाने के लिए यहां नहीं बुलाया है, बल्कि मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि यह सारी संपत्ति मुझे कैसे मिली है। भाई, खुदा ने इतनी धन दौलत मुझे यूं ही नहीं दे दी है। इसे पाने के लिए मुझे जीतोड़ मेहनत करनी पड़ी है, अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी है, कई बार मौत से जूझना पड़ा है। सिंदबाद हिंदबाद को पान देते हुए बोला, यह धन दौलत प्राप्त करने के लिए मैंने 7-7 बार समुद्री यात्राएं की हैं।
मुझे ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियों से जूझना पड़ा है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। कई बार तो मैं मरते मरते बचा, लेकिन मैंने हर आफत का बहादुरी के साथ सामना किया। इससे मेरी हिम्मत बढ़ती चली गई और मैं और भी ज्यादा साहसी बनता गया। अगर तुम्हें फुर्सत हो तो मैं अपनी एक समुद्री यात्रा की साहसिक कहानी तुम्हें सुनाऊं। बोलो, क्या तुम सुनना पसंद करोगे? सिंदबाद की बातें सुनकर हिंदबाद बहुत खुश हुआ। उसने कहा, इतनी साहस भरी घटनाएं भला कौन नहीं सुनना चाहेगा। सुनाइए हुजूर, मैं तो इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। हिंदबाद की उत्सुकता देखकर सिंदबाद पुराने दिनों की याद में खो गया। उसके दिमाग में एक एक कर दृश्य उभरने लगे। उसने अपनी साहस भरी एक समुद्री यात्रा की कहानी शुरू की। अपनी पहली समुद्री यात्रा में मैंने बहुत धन कमाया था। यह दौलत मेरी जिंदगी भर के लिए काफी थी। इसके बाद मैं बहुत सुख और ऐशो आराम से रहने लगा। मेरे पास इतनी दौलत हो गई थी कि अब मुझे किसी तरह का काम करने की जरूरत नहीं रह गई थी। लेकिन मैं ठहरा साहसी और मेहनती आदमी, इसलिए मुझे आराम की जिंदगी बिल्कुल रास नहीं आई। फिर मैंने दूसरी यात्रा की। दूसरी यात्रा में मैं बड़ी मुश्किल से बचा, किंतु उस यात्रा में मुझे काफी धन प्राप्त हुआ। मगर तीसरी यात्रा, ओह, तीसरी यात्रा याद करके तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है। अपनी 2 यात्राओं से लौटने के बाद घर आकर मैं सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ ही दिनों में मैं पिछली 2 यात्राओं के कष्ट और संकट भूल गया और तीसरी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। मैंने बगदाद से व्यापार की वस्तुएं लीं और कुछ व्यापारियों के साथ बसरा के बंदरगाह पर जाकर एक जहाज पर सवार हुआ। हमारा जहाज कई द्वीपों में गया, जहां पर व्यापार करके हम लोगों ने अच्छा लाभ कमाया। किंतु एक दिन हमारा जहाज तूफान में फंस गया। इसके कारण हम लोग सीधे मार्ग से भटक गए। अंत में एक द्वीप के पास जाकर जहाज ने लंगर डाल दिया और पाल खोल डाले। कप्तान ने ध्यान देकर द्वीप को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने इसका कारण पूछा तो उसने कहा, अब हम लोगों का भगवान ही रक्षक है, क्योंकि इस द्वीप के समीप ही जंगली लोगों के द्वीप हैं। उनके शरीर पर लाल लाल बाल होते हैं। इन वनवासियों के कारण भटके हुए जहाजियों पर बड़े बड़े संकट आए हैं। वे हम लोगों से आकार में छोटे हैं, किंतु हम उनके आगे विवश हैं। यदि उनमें से एक भी हमारे हाथ से मारा जाए तो वे हमें चोटियों की तरह चारों ओर से घेर लेंगे और हमारा सफाया कर देंगे। हम सब इस बात को सुनकर बहुत घबराए, किंतु कर ही क्या सकते थे। कुछ देर में जैसा कप्तान ने कहा था वैसा ही हुआ। जंगली लोगों का एक बड़ा समूह, जिनके शरीर छोटे छोटे थे और लाल रंग के बालों से भरे हुए थे, तट पर आया और तैरकर जहाज को चारों ओर से घेर लिया। वे अपनी भाषा में कुछ कहने लगे, किंतु वह हमारी समझ में नहीं आया। वे बंदरों की तरह आसानी से जहाज पर चढ़ गए। उन्होंने पालों को लपेट दिया और लंगर की रस्सी काटकर जहाज को किनारे पर खींच ले गए। उन्होंने हमें जहाज से उतार लिया और घसीटते हुए अपने द्वीप में ले गए। इस द्वीप के निकट कोई जहाज उनके डर से नहीं आता था, किंतु हमारी तो मौत ही हमें घसीट लाई थी। उन्होंने हमें एक मकान के अंदर बंद कर दिया। हमने देखा कि उस मकान के आंगन में मनुष्यों की हड्डियों का ढेर जमा है और बहुत सी मोटी लोहे की छड़ें रखी हैं। हम ये देखकर भय के कारण अचेत हो गए। बहुत देर के बाद हमें होश आया तो हम अपनी दशा पर विचार कर रोने लगे। अचानक एक दरवाजा खुला और अंदर से एक अत्यंत विशालकाय आदमी मकान के आंगन में आया। उसका शरीर ताड़ की तरह लंबा और बलिष्ठ था और मुंह किसी घोड़े की तरह था। उसके केवल एक ही आंख थी, जो माथे के बीच में थी। वह आंख किसी अंगारे की तरह दहक रही थी। उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे
और उसके मुख से बाहर निकले हुए थे। उसका निचला होंठ इतना बड़ा था कि उसकी छाती तक लटकता था। उसके कान हाथी जैसे थे और उसके कंधों को ढके हुए थे। उसके नाखून बड़े बड़े और घुमावदार थे, जैसे शिकारी जानवरों के होते हैं। हम सब उस राक्षस को देखकर एक बार फिर गश खा गए। जब हम होश में आए तो देखा कि राक्षस हम लोगों के पास ही खड़ा है और हमें देख रहा है। फिर वह हमारे और निकट आया और हम में से एक एक को उठाकर हाथ में घुमा किराकर में देख लिया, जैसे कसाई लोग बकरियों और भेड़ों को उनकी मोटाई का अंदाज लगाने के लिए देखते हैं। सबसे पहले उसने मुझे ही पकड़ा, लेकिन मुझे दुबला पतला देखकर नीचे रख दिया। फिर उसने हर एक को इसी तरह देखा और अंत में कप्तान को सबसे मोटा ताजा पाकर उसे एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से एक छड़ उसके शरीर के आर पार कर दी। फिर उसने आग जलाई और कप्तान को भूनकर खा गया। तत्पश्चात वह अंगड़ाई लेता हुआ अंदर गया और जाकर सो गया। उसके खरटी बादल की गरज की तरह आते रहे और रात भर हमें भयभीत करते रहे। दिन निकलने पर वह जागा और घर से बाहर चला गया। हम सब अपनी दशा पर रोने लगे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि उस भयंकर राक्षस में किस प्रकार प्राण बच सकते हैं। हम सबने अपने को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दिया। फिर मकान से बाहर निकलकर हमने फल फूल खाकर अपनी भूख मिटाई। हमने चाहा कि रात को उस मकान में न जाएं, किंतु और कोई स्थान था नहीं जहां रात बिताते। फिर राक्षस तो हमें ईंट निकालता ही था। हम उसी मकान में आ गए। कुछ रात बीतने पर वह राक्षस फिर आया। उसने फिर हम लोगों को पहले की तरह उठा उठा कर देखा और हमारे एक साथी को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक मोटा ताजा पाकर उसके शरीर में छड़ घुसेड़ दी और उसे भूनकर खा गया। सवेरे जब वह बाहर गया तो हम लोग भी बाहर निकले। हमारे कई साथियों ने कहा, इस प्रकार की कष्टदायक मृत्यु से तो अच्छा है कि हम लोग समुद्र में डूब मरें, किंतु हम में से एक ने कहा, आत्महत्या करना कायरता है। आत्महत्या तो बुजदिल किया करते हैं। बेहतर होगा कि हम कोई और रास्ता ढूंढे। काफी देर बाद मुझे एक उपाय सूझा। मैंने अपने साथियों से कहा, देखो, यहाँ सागर तट पर बहुत सी लकड़ियाँ और रस्सियाँ मौजूद हैं। क्यों न हम लोग इनकी 4-5 नावें बना लें और किसी जगह छुपाकर रख दें। यदि किसी प्रकार अवसर मिला तो हम उन पर बैठकर भाग निकलेंगे। राक्षस के हाथों मरने से तो वह मौत कहीं अच्छी होगी। मेरे सुझाव को सब लोगों ने पसंद किया। हम लोगों को नाव बनाना आता था और हमने दिन भर में 4-5 छोटी छोटी नावें बना लीं, जिनमें 3-3 आदमी आ सकते थे। शाम को हम फिर उस मकान के अंदर गए। राक्षस ने हर रोज की तरह हम लोगों को उठा उठा कर देखा और एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को सलाख में भेदकर भून दिया और खा गया। जब वह सो गया और उसके खर्राटे बहुत गहरे हो गए तो मैंने अपने साथियों को अपनी योजना बताई और सबने उस पर कार्य करना आरंभ कर दिया। वहां कई सलाखें पड़ी हुई थीं और आग अभी तक खूब जल रही थी। मैंने और 9 अन्य होशियार और साहसी लोगों ने एक एक सलाख को आग में लाल कर दिया। फिर उन सलाखों को हम सभी ने राक्षस की आंख में घुसेड़ दिया, जिससे वह बिल्कुल अंधा हो गया। उसने अपने हाथ इधर उधर भारने शुरू कर दिए। हम लोग उससे बचकर कोनों में जा छुपे। अगर वह किसी को पा जाता तो कथा हो खा जाता। फिर वह चिंघाड़ता हुआ मकान से बाहर भाग गया और हम लोग समुद्र को जाता तो कल्या उन नावों पर चढ़ गए हमने पहले से बना रखा था। हम चाहते थे कि सवेरा होने पर यात्रा आरंभ करें। तभी हमने देखा कि 2 राक्षस उसी राक्षस का हाथ पकड़े अपने बीच में लिए आ रहे हैं, जिसे हमने अंधा किया था। कई अन्य राक्षस यसरी राक्षस का दौड़े आ रहे थे। हमने उन्हें देखते ही नावें समुद्र में डाल दी और तेजी से उन्हें खेने लगे।
राक्षस समुद्र में तैर नहीं सकते थे, किंतु उन्होंने तट पर से ही बड़ी बड़ी चट्टानें हमारी और दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें फेंकनी शुरू कर दी। केवल एक नाव को छोड़कर, जिस पर मैं और दो साथी बैठे थे, सारी नावें राक्षसों की फेंकी बट्टानों में डूब गईं। हम अपनी नाव को तेजी से खेकर दूर आ गए जहां पर उनके द्वारा फेंकी गई बट्टानें आ नहीं सकती थीं। किंतु खुले समुद्र में आकर भी हमें चैन न मिला। तेज हवा हमारी छोटी सी नाव को तिनके की तरह पानी पर उछालने लगी। 24 घंटे हम इसी दशा में रहे। फिर हमारी नाव एक द्वीप में पहुंच गई। हम लोग प्रसन्नतापूर्वक उस द्वीप पर उतरे। तट पर लगे पेड़ों से पेट भरकर फल खाने के बाद हमारे शरीरों में कुछ शक्ति आई। रात को हम लोग समुद्र के तट पर सो रहे। अचानक एक जोर की सरसराहट से नींद खुली तो मैंने देखा कि एक सांप, जो नारियल के पेड़ जितना लंबा था, हमारे एक साथी को निगल रहा है। उसने पहले हमारे साथी के शरीर को चारों ओर से कसकर तोड़ डाला, फिर उसे निगल गया। कुछ देर में सांप ने उसकी हड्डियां उगल दीं और वहां से चला गया। हम दो बचे हुए आदमियों ने बड़े दुख और चिंता में वह रात बिताई। कितनी मुश्किलों से तो हम राक्षसों से छूटे थे, तो यह मुसीबत आ गई जिससे छुटकारा ही नहीं दिखाई देता था। दिन में हमने फल खाकर गुजारा किया। शाम को हमने अपने बचने के लिए एक पेड़ खोज लिया था। रात होते ही हम उस पर चढ़ गए। मैं वृक्षों पर काफी ऊंचे पहुंच गया था, किंतु मेरा साथी उतने ऊंचे न पहुंच सका और नीचे की एक मोटी डाल पर लेट गया। सांप फिर रात को आया। पेड़ की जड़ पर पहुंचकर उसने अपना शरीर ऊंचा किया और मेरे साथी को पकड़कर निगल गया। शिकार पचाने के लिए फिर वह वहां से चला गया। मैं सारी रात भय से अधमरा रहा। सूर्योदय होने पर मैं पेड़ से उतरा और फिर कुछ फल आदि खाकर पेट भरा। मुझे विश्वास था कि आज मैं अवश्य ही उस सांप का ग्रास बनूंगा, क्योंकि उसने मुझे देख तो लिया ही था। मैंने काफी सोच विचार के बाद यह तरकीब निकाली कि पेड़ के चारों ओर ढेर सारी कंटीली झाड़ियां रख दीं और ऊपर भी कांटों की ऐसी ओट कर ली कि किसी को दिखाई न दूं। रात को फिर वही सांप आया। वह झाड़ियों के कारण पेड़ की जड़ तक न पहुंच पाया, किंतु सारी रात पत लगाए बैठा रहा। सवेरा होते ही वह चला गया। मुरेश को जागने और जान जाने के भयन तथा रात भर सांप की फुफकार सुनने से इतना अशक्त और रिश्तों कोया था कि समुद्र में कूदकर प्राण त्यागने की सोचने लगा। इसी इरादे से मैं समुद्र तट पर पहुंचा, किंतु सौभाग्यवश किनारे से कुछ ही दूर पर एक जहाज दिखाई दिया। मैंने चिल्ला चिल्लाकर आवाज देना और पगड़ी को हवा में हिलाना शुरू कर दिया। जहाज में लोगों ने मुझे देखा और कप्तान ने एक नाव भेजकर मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। वे लोग मुझसे पूछने लगे, मैं उस द्वीप में कैसे पहुंचा? एक बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि तुम जीवित किस तरह बचे हो। मैत्र तो सुना है कि इन द्वीपों में नरभक्षी राक्षस रहते हैं, जो आदमियों को भूनकर खा जाते हैं। इसके अलावा यहाँ विशालकाय सर्प भी हैं, जो दिन में तो गुफाओं में सोते रहते हैं और रात में शिकार के लिए निकलते हैं। अगर कोई आदमी उन्हें दिखाई पड़ जाता है तो वे उसे निगल जाते हैं। मैं उनकी बातों का उत्तर न दे सका, क्योंकि भूख और रातों को जागने के कारण निढाल हो रहा था। उन्होंने मुझे भोजन कराया और चूंकि मेरे वस्त्र तार तार हो रहे थे, इसलिए एक जोड़ा कपड़ा भी मुझे दिया। फिर मैंने विस्तार पूर्वक अपनी विपत्तियों का वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार में राक्षस सांप से बच पाया। सबने कहा, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, जिससे जीवित बचे रहे। हम लोगों का जहाज सिलहट द्वीप में पहुंचा, जहां चंदन होता है, जो बहुत सी दवाओं में डाला जाता है। जहाज ने वहां लंगर डाला और व्यापारीगण अपना सामान लेकर द्वीप पर क्रय विक्रय करने के लिए उतर गए।
कप्तान ने मुझसे कहा, भाई तुम बगदाद के निवासी हो। वहां के एक व्यापारी का बहुत सा माल बहुत दिनों से मेरे जहाज में पड़ा है। तुम उसकी गठरियां ले जाकर उसके स्त्री बच्चों को दे देना। मैं चिट्ठी लिख दूंगा तो वे लोग तुम्हारी लदान की मजदूरी दे देंगे। मैंने उसको धन्यवाद दिया कि उसने मुझे इस लायक समझा। उसने अपने मुंशी से कहा, उस व्यापारी का माल मुझे सौंप दे। लिपिक ने पूछा, उस व्यापारी का नाम क्या है? तो कप्तान ने बताया कि माल का मालिक सिंदबाद जहाजी था। मुझे इस बात पर इतना आश्चर्य हुआ कि मैं हैरानी से कप्तान का मुंह देखने लगा। कुछ देर बाद मैंने पहचाना कि मेरी दूसरी यात्रा में भी जहाज का कप्तान यही था। उस द्वीप पर मुझे सोता हुआ छोड़कर मेरे साथी जहाज पर चले गए थे और सभी ने समझ लिया था कि मैं कहीं मरखप गया हूँ। यद्यपि इस घटना को बीते बहुत दिन नहीं हुए थे, तथापि इधर लगातार पड़ने वाली विपत्तियों के कारण मेरे चेहरे का रंग और हुलिया इतना बदल गया था कि कप्तान मुझे पहचान नहीं सका। फिर भी मैंने पुष्टि करनी चाहिए और कप्तान से पूछा कि यह सामान सचमुच सिंदबाद जहाजी का है। कप्तान ने कहा, यह सामान निःसंदेह सिंदबाद का है। वह बगदाद का निवासी था और बसरा बंदरगाह से हमारे जहाज पर माल लेकर चढ़ा था। एक दिन हम लोग एक द्वीप पर पहुंचे और जहाज का लंगर डाला ताकि द्वीप से मीठा पानी लेकर जहाज पर भर लें। कई व्यापारी भी घूमने फिरने के लिए उतर गए। उनमें सिंदबाद भी था। कुछ देर में अन्य लोग तो जहाज पर आ गए, लेकिन सिंदबाद में आया। मैंने 4 घड़ी तक उसकी राह देखो, किंतु जब हवा अनुकूल देखी तो मैंने पाल खोल दिए और जहाज को आगे बढ़ा दिया। मैंने पूछा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि सिंदबाद मर गया है? कप्तान ने कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिंदबाद अब दुनिया में नहीं है। मैंने उससे कहा, तुम मुझे पूरे ध्यान से देखो और पहचानो कि मैं ही सिंदबाद हूं कि नहीं। हुआ यह था कि द्वीप पर उतरकर मैं एक सोते के निकट खा पीकर गहरी नींद में सो गया था। मेरे साथियों ने मुझे जगाया ही नहीं। शायद उन्हें यह मालूम भी न था कि मैं कहाँ सो रहा हूँ। जब मेरो आंख खुली और मैं समुद्र तट पर पहुंचा तो देखा कि तुम्हारा जहाज दूर चला गया है। कप्तान ने यह सुनकर मुझे ध्यानपूर्वक देखा और मुझे पहचान गया। उसने मुझे गले लगाया और भगवान को धन्यवाद दिया कि मैं जीवित हूँ, हालांकि वह मुझे मरा हुआ समझ रहा था। उसने कहा, तुम्हारे माल को भी मैंने हर जगह व्यापार में लगाया और इस पर हर सौदे में मुनाफा हुआ है। कप्तान ने आगे कहा, अब मैं तुम्हारे माल को तुम्हारे मुनाफे के साथ तुम्हें सौंपता हूँ। वह कहकर उसने मुझे मेरी गठरियां सौंप दी और वह नगद राशि भी दे दी जो मेरे माल के व्यापार के लाभ के रूप में उसके पास थी। मुझे यह सब मिलने की कोई आशा नहीं थी, इसलिए मैंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। फिर हमारा जहाज सिलहट द्वीप से अन्य द्वीपों में पहुंचा, जहां से हम लोगों ने दालचीनी आदि खरीदी। हमने दूर दूर की यात्रा की। एक जगह हमने इतने बड़े कछुए देखे जिनकी लंबाई चौड़ाई 50-50 हाथ की थी और अजीब मछलियां भी जो गाय की तरह दूध देती थीं। कछुओं का चमड़ा बहुत कड़ा होता है। उनकी डालें बनाई जाती हैं। हमने एक और अजीब किस्म की मछलियां देखो, इनका रंग और मुंह ऊंट जैसा होता है। घूमते घूमते हमारा जहाज बसरा के बंदरगाह में पहुंचा। वहां से मैं बगदाद आ गया। मैंने कुशलक्षेम से अपने घर आने पर खुदा का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। इस खुशी में मैंने बहुत सा धन भिखारियों तथा निर्धनों की सहायतार्थ दिया। इस यात्रा में मुझे काफी लाभ हुआ। अपनी तीसरी रोमांचक यात्रा का वर्णन समाप्त करके सिंदबाद ने हिंदबाद को 100 दीनार देकर विदा कर दिया। इतना कहकर पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, फिर बोले, उम्मीद है अब तेरी शंका का निवारण हो गया होगा। आथ अब स्वयं भी सो रहा और मुझे भी सोने दे।
रात काफी बीत चुकी है। बुलाखीराम की शंका का निवारण हो चुका था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। दोस्तों, यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई फिर एक नए नगर में पहुंचे और उस नगर में ही रात्रि को विश्राम किया। इस बार भी जब बुलाखीराम को खाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा गया तो वह एक नया दृश्य देख आया। रात्रि को भोजन से निवृत्त होकर दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेटे तो बुलाखीराम ने कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार में देखा कि एक आदमी पागलों सी हरकतें कर रहा था। मैं बादशाह था, मैं महल में सो रहा था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह राजमहल के बजाय अपने घर में पलंग पर लेटा हुआ है। यहाँ न कोई राजसी ठाट बाट था और न ही उसकी राजसी पोशाक। अब एक बार फिर उसका दिमाग चकरा गया। मैं राजमहल की दासियों का नाम ले लेकर पुकारने लगा, मगर वहां भला दासियों कहाँ थीं? उसकी आवाज सुनकर मेरी माँ दौड़ी हुई आ पहुंची। क्या बात है बेटे, तू किसे बुला रहा है? ए बुढ़िया, तूने मुझे अपना बेटा कहने की हिम्मत कैसे की? तू कौन है? यहाँ कैसे आई? मैंने उसे गुस्से से डांटते हुए कहा। मेरा यह बर्ताव देखकर मेरी माँ हक्की बक्की रह गई। बोली, बेटे अबू, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा है, क्या बात है? या अल्लाह, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? मैं अबू हसन नहीं, बादशाह हूँ बादशाह, मैंने जवाब दिया। मेरा यह विचित्र बर्ताव देखकर माँ बुरी तरह घबरा गई। पटेल जी, यह क्या रहस्य है और बाद में क्या हुआ? बुलाखी, बगदाद में हारून रशीद नाम का एक बादशाह राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनाढ्य सौदागर रहता था। उसके पास अपार धन था। सौदागर का एक बेटा था जिसका नाम था अबू हसन। अबू हसन का पालन पोषण बहुत लाड़ प्यार में हुआ था। बचपन में उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। इसलिए अबू हसन बड़ा ही शाह खर्च निकला। वह छोटी छोटी चीजों पर भी पानी की तरह पैसा बहाया करता था। अबू हसन के माँ बाप उसकी इस आदत से बेहद परेशान थे, लेकिन बेटे की नाराजगी की वजह से वे उसे टोकते तक न थे। सौदागर अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक बार वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बड़े बड़े वैद्य हकीमों से इलाज कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सौदागर को लगा कि अब उसका अंतिम समय निकट आ गया है। उसने अबू हसन को अपने पास बुलाकर कहा, देखो बेटे, मेरा आखिरी समय आ गया है। मेरे पास इतनी दौलत है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। यह सारी दौलत अब तुम्हारी है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें अपनी आधी दौलत के इस्तेमाल की ही इजाजत देता हूं। बाकी की आधी दौलत को हाथ लगाने का तुम्हें अधिकार नहीं होगा। इसे मेरी अमानत मानकर तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी। अबू हसन सिर नीचा किए पिता की बातें सुनता रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन वह यह बात अवश्य सोच रहा था कि आखिर पिता ने उसे आधी दौलत से वंचित क्यों रखा। खैर, कुछ समय बाद अबू हसन के पिता की मृत्यु हो गई। पिता की इच्छा के अनुसार अबू हसन को आधी दौलत अमानत के रूप में सुरक्षित रखनी पड़ी। बाकी की आधी दौलत उसने अपने कब्जे में ले ली। अब इस दौलत को वह मनमाने ढंग से खर्च करने लगा। अबू हसन के पिता की मृत्यु के बाद सारी दौलत अबू हसन के हाथ में आई देख उसके स्वार्थी मित्रों की तो जैसे लॉटरी ही निकल आई। वे अबू हसन के और नजदीक आ गए। उसकी दौलत के बल पर वे गुलछरे उड़ाने लगे। अबू हसन को इन खुशामदी और निठल्ले मित्रों की संगति बहुत भाती थी। वे उसकी झूठी तारीफों के पुल बांधते और अबू हसन उन पर दिल खोलकर पैसा खर्च करता। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही समय में उसके हिस्से की सारी दौलत हाथ से निकल गई।
अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अबू हसन के मित्र बड़े ही स्वार्थी और चालाक थे। उन्हें यह भांपते देर न लगी कि वह कंगाल हो चुका है। परिणामस्वरूप वे उससे कतराने लगे। आते जाते कहीं दिखाई दे जाते तो मुंह फेर लेते, जैसे वे अबू हसन को पहचानते तक न हो। अबू हसन स्वार्थी मित्रों के इस तरह के व्यवहार से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे उसे अपने सभी दोस्तों की असलियत मालूम हो गई। अब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह पछताने लगा। अब पछताने से क्या होता। अब वह उदास रहने लगा। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसका दुख और उदासी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। पिता की आधी दौलत जो अमानत के रूप में उसके पास थी, उसे वह हाथ नहीं लगा सकता था। जब वह बहुत अधिक परेशान हो गया तो एक दिन उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा जो हो गया उसे भूल जाओ। अपनी बर्बादी के तुम खुद जिम्मेदार हो। तुमने बिना सोचे समझे अपनी दौलत अपने निठल्ले दोस्तों पर उड़ाकर भारी भूल की है। तुम्हारे वे दोस्त अब कहीं दिखाई नहीं देते। वे तुम्हारे अच्छे दिनों के साथी थे। उन्हें तुम्हारी दौलत से प्यार था, तुमसे नहीं। मगर अब तुम्हें संभल जाना चाहिए। अभी तुम्हारे पास आधी दौलत बची हुई है। इस दौलत का उपयोग अब समझदारी से करो। इसे व्यापार धंधे में लगाओ और अपने उन स्वार्थी मित्रों को बिल्कुल भूल जाओ। माँ की बात सुनकर जहाँ एक ओर अबू हसन की चिंता कम हुई, वहीं उसे आश्चर्य भी हुआ। उसने कहा, मगर माँ, जिस दौलत का तुम जिक्र कर रही हो वह तो मेरे पास पिता की अमानत है। आपके सामने ही उन्होंने कहा था कि मुझे उस दौलत को खर्च करने का अधिकार नहीं है। अब भला उस दौलत को मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। बेटे, तेरे पिता जीवन भर तेरे शाहखर्चों से त्रस्त रहे, लेकिन चूंकि तू हमारा इकलौता बेटा है और कहीं तू नाराज न हो जाए, इसलिए वे तुझे टोकते नहीं थे। मगर वे जानते थे कि उनकी मृत्यु के बाद भी तेरी यह आदत नहीं बदलेगी, और यदि वे तुझे पूरी दौलत दे जाते तो सारी दौलत खत्म होने के बाद ही तुझे अपने दोस्तों की असलियत पता चलती। इसीलिए वे तुझे आधी दौलत दे गए थे ताकि ठोकर खाने के बाद जब तू सब ओर से निराश हो जाए तो बाकी बची आधी दौलत तुझे सहारा दे। अब तुझे बहुत संभल कर चलना होगा। अगर इस धन को पाकर भी तूने वैसे ही दोस्तों का साथ पकड़ा तो तू स्वयं समझ सकता है कि तेरी क्या स्थिति होगी। अबू हसन की आंखें खुल गईं। उसने माँ की बात गांठ बांध ली। उसने निश्चय किया कि अब वह एक भी पैसा निरर्थक खर्च नहीं करेगा और बाकी बची हुई दौलत को सिर्फ व्यापार में ही लगाएगा। वह अपने व्यवसाय में जुट गया और मन लगाकर काम करने लगा। लेकिन स्थिति संभलते ही अब फिर से अबू हसन को अकेलापन खटकने लगा। मगर अपने पुराने दोस्तों को वह एक पल के लिए भी अपने करीब नहीं आने देना चाहता था। उसने इसका एक तरीका सोचा। उसने प्रतिदिन एक अतिथि को अपने घर भोजन कराने का नियम बना लिया। वह रोज शाम को बाहर घूमने जाता। राह में उसे जो भी पहला व्यक्ति, धनी या फकीर, मिल जाता उसे वह अपने घर ले आता। उसकी खूब आवभगत करता और स्वादिष्ट भोजन कराता। रात को उससे दिल भर कर बातें करता और सुबह सम्मान के साथ उसे विदा कर देता। एक दिन शाम के समय अबू हसन टाइग्रिस नदी के पुल पर से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक यात्री पर पड़ी। टहलते टहलते अबू हसन उसके पास पहुंचा और उससे अपना अतिथि करने का आग्रह किया। यात्री ने पूछा, भाई, तुम मुझे अपना अतिथि क्यों बनाना चाहते हो? अबू हसन ने कहा, भाई, मेरा यह रोज का नियम है। मैं रोज एक व्यक्ति को अपना अतिथि बनाता हूँ। उसकी सेवा करके मुझे खुशी होती है। आज मैं आपको अपना अतिथि बनाना चाहता हूँ। यात्री अबू हसन के विचार जानकर बहुत खुश हुआ।
उसने अबू हसन का आग्रह स्वीकार कर लिया। असल में वह यात्री कोई और नहीं बल्कि बादशाह हारून अल रशीद थे। उस समय वे भेष बदलकर प्रजा के सुख दुख जानने के लिए निकले थे। अयू हसन उन्हें अपने घर ले आया। उसने उनका मन से आदर सत्कार किया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। रात को दोनों ने खूब गपशप की। सोने का समय हुआ तो अतिथि ने अबू हसन से कहा, भाई अबू, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। इस मेहमानवाजी के लिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। सवेरे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे कुछ मांगना चाहो तो शौक से मांग सकते हो। अबू हसन मुस्कराने लगा। उसने कहा, देखिए, मेरे पास सब कुछ है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, मेरी एक इच्छा जरूर है जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है, पर वह ऐसी है जिसे कोई पूरी कर भी नहीं सकता। ऐसी कौन सी इच्छा है? मुझे भी तो बताओ, अतिथि ने उत्सुकता से पूछा। इस शहर के पश्चिमी छोर पर एक मस्जिद है। इस मस्जिद के आसपास बहुत सारे निठल्ले जमा रहते हैं। ये बहुत दुष्ट हैं। ये लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं और उनकी निंदा करते हैं। कभी कभी ये भोले भाले लोगों को लूट भी लेते हैं। मुझे उनकी यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर क्या करूं? मजबूर हूं। यदि मुझे एक दिन के लिए बादशाह बना दिया जाए तो इन निठल्लों को ठिकाने लगा दूं। 100 कोड़े लगवाऊं इन बदमाशों की पीठ पर, अबू हसन ने तमतमाते हुए कहा। अबू हसन की बातें सुनकर अतिथि मुस्कराने लगा। उसने कहा, भाई, इरादे तो तुम्हारे बहुत नेक हैं, मगर खुदा पर भरोसा रखो, नेक बंदों की आवाज वह जरूर सुनता है। मैं भी खुदा से अर्ज करूंगा कि वह तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करे। अतिथि ने अबू हसन से 2 गिलास शरबत मंगवाने का आग्रह किया। अबू हसन ने तुरंत एक सेवक को आदेश दिया। सेवक तुरंत 2 गिलास शरबत लेकर हाजिर हो गया। अतिथि ने अबू हसन की आंख बचाकर एक गिलास के शरबत में नींद की दवा मिला दी और उसे अबू हसन को पीने के लिए दे दिया। दूसरे गिलास का शरबत वह खुद पी गया। दवा मिला शरबत पीते ही अबू हसन की आंखें झपकने लगीं। थोड़ी ही देर में वह गहरी निद्रा में सो गया। अबू हसन के घर के बाहर खड़ा बादशाह का नौकर बादशाह के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। बादशाह ने उसे बुलाकर अबू हसन की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे उठाकर महल में ले चलो। इस मकान और गली को अच्छी तरह पहचान लो। बाद में तुम्हें इसे लेकर फिर यहाँ आना होगा। नौकर अबू हसन को उठाकर राजमहल ले आया। बादशाह ने उसे हुक्म दिया, इसे ले जाकर मेरे पलंग पर लिटा दो और इसको यह पोशाक उतारकर मेरी राजसी पोशाक दिया। सुइसे नौकर ने तुरंत सुल्तान के आदेश का पालन किया। उसने अबू हसन के कपड़े उतारकर उसे बादशाह के राजसी वस्त्र पहना दिए। बादशाह ने अन्य नौकरों, सुरक्षा सैनिकों तथा दासियों को भी हिदायत दी, देखो, कल सुबह जब यह नींद से जागे तो इसको बादशाह की तरह खातिर होनी चाहिए। कहीं भी कोई काकासा चाहिए। इसके साथ ठीक वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसा तुम लोग मेरे साथ करते हो। इसे जो चीज चाहिए तुरंत हाजिर किया जाए। इसके हर हुक्म का तुरंत पालन किया जाए। राजमहल के सभी कर्मचारियों ने बादशाह को यह आश्वासन दिया कि कहीं कोई कमी नहीं आने दो जाएगी। सुबह अबू हसन की नींद खुली तो उसे बहुत अचंभा हुआ। उसने कमरे में हर ओर नजर डाली। खुद को सजे धजे विशाल राजसी कक्ष में पाकर उसका सिर चकराने लगा। वह आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। कमरे की दीवारों पर तरह तरह के सुंदर व कलात्मक चित्र, छत से लटकते हुए सुंदर झाड़फानूस, चमकदार रंग बिरंगे फर्श, नक्काशीदार सुनहरा पलंग, गद्देदार रेशमी बिछौना। आसपास खड़ी सुंदर दासियां,
राजसी पोशाक, गले में मोतियों की माला, उंगलियों में तरह तरह के रंगों के रत्नों की अंगूठियां, पास में रखा हुआ रत्नजड़ित सोने का मुकुट देखकर अबू हसन अवाक रह गया। उसने आईने में अपनी शक्ल देखी तो उसने अपना पूरा हुलिया बदला हुआ पाया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी एक दासी सहमते हुए उसके पास आई। उसने आदाब बजाते हुए अबू हसन से कहा, जहां पनाह, नमाज अदा करने का समय हो गया है। चलिए नमाज अदा कर लीजिए। अबू हसन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ आ गया है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। मैं कहाँ आ गया हूँ? यह राजमहल किसका है? ये सुंदर सुंदर दासियां कौन हैं? ये मुझे जहां पनाह क्यों कह रही हैं? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तभी एक अन्य सेवक कमरे में दाखिल हुआ। आदाब बजाकर उसने कहा, हुजूर, शहर के अमीर उमरा दीवान खाने में आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए सरकार, नमाज अदा कर लीजिए। अब अबू हसन को विश्वास हो गया कि वह सपना नहीं देख रहा है, बल्कि यह हकीकत है। उसने सेवक से कहा, तुम किससे बात कर रहे हो? सरकार, आप ही से तो, सेवक ने झेंपते हुए जवाब दिया। मैं कोई सरकार वरकार नहीं हूँ, अबू हसन ने चिढ़ते हुए कहा। यह कैसे हो सकता है जहां पनाह? सेवक बोला। कौन जहां पनाह? मैं जहां पनाह नहीं हूँ भाई, अबू हसन झुंझला उठा। सरकार, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जहां पनाह ही तो हैं। मैं वर्षों से आपकी खिदमत बजाता आ रहा हूँ। अपने सेवक से आज कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको आज ही क्या गया है हुजूर? सेवक ने घबराए हुए स्वर में कहा। अबू हसन को लगा कहीं वह पागल न हो जाए। वह पलंग से नीचे कूद पड़ा। उसने एक दासी को इशारे से अपने पास बुलाया और उसके मुंह में उंगली डालते हुए कहा, जरा जोर से काटो तो मेरी इस उंगली को। दासी ने शर्माते हुए उसकी उंगली पर अपने दांत जमा दिए। अबू हसन दर्द से चीख पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, है तो यह सपना नहीं है। इसके बाद उसने उलझन में पड़े पड़े ही दीवान खाने में जाकर अमीर उमराओं के साथ नमाज अदा की। तत्पश्चात दासियों ने उसे राजसी वस्त्रों से अलंकृत किया, उसे राज मुकुट पहनाया। फिर सुरक्षा कर्मचारी उसे लेकर दरबार में पहुंचे। उसने दरबारियों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद वह राज सिंहासन पर विराजमान हो गया। इस दौरान असली बादशाह हारून अल रशीद छिप छिपकर यह नाटक देखते रहे। कुछ देर बाद दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। फरियादी बारी बारी से अपनी शिकायतें लेकर दरबार में हाजिर होने लगे। अबू हसन ने अपनी समझ के अनुसार हर मुकदमे का फैसला सुनाया। बादशाह हारून अल रशीद उसके खट्टे मीठे फैसले सुनकर मुस्कराते और मजे लेते रहे। मुकदमों से फुर्सत मिली तो अबू हसन ने सिपहसालार को अपने पास बुलाया और कहा, अपने कुछ रक्षकों को लेकर शहर के पश्चिमी छोर वाली पुरानी मस्जिद पर तुरंत जाओ। उस मस्जिद के पास तुम्हें अनेक निठल्ले बैठे हुए दिखाई देंगे। उन सबको पकड़ लेना, मगर ध्यान रहे इनमें से कोई भी भाग कर जाने न पाए। हर निठल्ले की पीठ पर 100 कोड़े लगाना। फिर उन्हें गों पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाना और लोगों को बताना कि इन्होंने लोगों को ठगा है, इसलिए इनको यह हालत की गई है। लोगों को यह चेतावनी भी देना कि भविष्य में जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए भोले भाले लोगों को ठगेगा अथवा सताएगा, उसको यही सजा दी जाएगी। सिपहसालार उसका आदेश सुनकर पहले तो चौंक पड़ा, पर तुरंत ही जो हुक्म जहां पनाह कहकर अपने साथियों को लेकर निठल्लों को दंड देने रवाना हो गया। अबू हसन रात के वक्त अपने कमरे में सोने के लिए गया। दासी गिलास में स्वादिष्ट शरबत लेकर हाजिर हुई। जहां पनाह, शरबत हाजिर है। लाओ। अबू हसन दासी के हाथ से शरबत लेकर गटागट पी गया।
बादशाह हारून रशीद के कहने पर दासी ने शरबत में नींद की दवा मिला दी थी। एक तो दिन भर का थका हुआ, दूसरे नींद की दवा का असर। अबू हसन जल्द ही खर्टी भरने लगा। अब पर्दे के पीछे छिपा हुआ बादशाह हारून रशीद प्रकट हुआ। उसे अपनी योजना की सफलता पर बहुत खुशी थी। बादशाह के आदेश पर सेवकों ने अबू हसन की राजसी पोशाक उतारकर उसे उसके कपड़े पहनाए। फिर वे उसे उसके घर छोड़ आए। नशे की खुमारी में अबू हसन दिन चढ़े तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह राजमहल के बजाय अपने घर में पलंग पर लेटा हुआ है। यहाँ न कोई राजसी ठाट बाट था और न ही उसकी राजसी पोशाक। अब एक बार फिर उसका दिमाग चकरा गया। वह राजमहल की दासियों का नाम ले लेकर पुकारने लगा, मगर वहां भला दासियों कहाँ थीं? उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ी हुई आ पहुंची। क्या बात है बेटे, तू किसे चुला रहा है? ए बुढ़िया, तूने मुझे अपना बेटा कहने की हिम्मत कैसे की? तू कौन है? यहाँ कैसे आई? अबू हसन ने उसे गुस्से से डांटते हुए कहा। अबू हसन का यह बर्ताव देखकर उसकी माँ हक्की बक्की रह गई। बोली, बेटे अबू, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा है, क्या बात है? या अल्लाह, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? मैं अबू हसन नहीं, बादशाह हूँ बादशाह, अबू हसन ने जवाब दिया। अबू हसन का यह विचित्र बर्ताव देखकर माँ बुरी तरह घबरा गई। बेटे, ये तुझे क्या हो गया है? कोई सपना तो नहीं देख रहा है तू? आंखें तो खोल। तुझे मालूम है कल बादशाह ने मस्जिद के आसपास जमा रहने वाले निठल्लुओं की पीठ पर 100 कोड़े लगवाए हैं। बादशाह के प्रमुख रक्षक ने उन्हें गधों पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया है। उसने लोगों को यह चेतावनी भी दी है कि भविष्य में जो भी व्यक्ति भोले भाले लोगों को ठगेगा, उसकी यही हालत की जाएगी। उन्हें कोड़े लगाने का हुक्म मैंने ही दिया था, अबू हसन बड़बड़ाता हुआ बोला। अबू हसन की माँ उसकी बातें सुनकर घबरा गई। वह अपना सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। हे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? लगता है या तो मेरा अबू पागल हो गया है या किसी ने इस पर कुछ करवा दिया है। हे खुदा, अब मैं क्या करूं? अबू की माँ का रोना धोना चल ही रहा था कि बादशाह हारून रशीद भी वहां आ पहुंचा। उसने अबू हसन की माँ को दिलासा देकर किसी तरह उसे शांत किया। फिर अबू हसन की माँ से बोला, माँ जी, कल आपने अपने घर में जिस मेहमान की खातिरदारी की थी वह मैं ही था। मैं बगदाद का बादशाह हारून रशीद हूँ। आपके बेटे ने मेरी जो खातिरदारी की थी उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। आपके बेटे की इच्छा एक दिन के लिए बादशाह बनने की थी। मैंने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी। मैंने उसे कल एक दिन का बादशाह बनने का अवसर दिया था। एक दिन की बादशाहत में उसने मेरी कितनी सारी समस्याएं हल कर दीं। इसलिए मैं अबू हसन को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। अब अबू हसन को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। बेटे को होश में आया देखकर अबू हसन की माँ की जान में जान आ गई। उसने उसे सीने से लगा लिया और खुशी के मारे रोने लगी। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं।
कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, गंगाराम पटेल बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आर.के. वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।